प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1I में हमने आपको पिछले वीडियो में ये 6 क्वेश्चन करा दिए थे। अब इस वीडियो में आपको हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यदि a और b दो परमेय संख्या है तो निम्नलिखित समताओं में a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो ये वाला दायां पक्ष रखा बायां पक्ष रखा हुआ है, इसको हमें a प्लस बी √15 में हमें बदलना पड़ेगा, तभी हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो इधर हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों। तो बच्चों ये पहला 7वां क्वेश्चन दे रखा है √5 प्लस √3। तो √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर a प्लस बी कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। देखो ये दे रखा है, देखो √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 a प्लस बी √15 ये देखो रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बायां जो पक्ष है ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, बायां पक्ष का हम परमेयकरण करेंगे बच्चों, ठीक है। तो परमेयकरण कैसे करेंगे, इस हर का संयुग्मी का गुणा करके। तो बाएं पक्ष के हर का संयुग्मी का गुणा करने पर, देखो बच्चों तो हम इधर कर रहे हैं √5, ठीक है, प्लस √3 बटे √5 ये लिखा हुआ है माइनस √3 फिर गुणे। अब देखो बच्चों ये √5 लिखा हुआ है, तो √5 प्लस √3 बटे √5, ठीक है, और प्लस √3 ये देखो लिखा हुआ है बराबर a प्लस बी √15 ये दे रखा हुआ है √15, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। देखो बच्चों अब ये दो हो गए, ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे बच्चों 5 प्लस √3 का वर्ग बटे ये आ जाएगा बच्चों, देखो ये वर्गांतर बन गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी लिखा हुआ है, तो अब हम इसको करेंगे √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग बराबर आ जाएगा, ये देखो रखा हुआ है a प्लस बी, ये अलग से लिख लेना a प्लस बी ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाले का वर्ग करेंगे। देखो ये क्या हो गया बच्चों, ये भी फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ये भी आप लिख लेना साइड से, ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे बच्चों, देखो √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस 2 और इन दोनों का गुणा √5 और √3, ठीक है बच्चों, बटे ये देखो आ गया √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, ठीक है। और इधर जैसे लिखा है वैसे ही हम लिख देंगे, ठीक है। ये बराबर में आ गया a प्लस बी √15, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों अब देखो √5 का वर्ग 5 हो गया बच्चों, प्लस √3 का वर्ग 3 हो गया प्लस 2। अब देखो √5 √3 ये सजाती करनी है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों अंदर √ के अंदर पहुंच जाएंगे। 5 गुणे 3 बटे ये 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा बच्चों, और ये हो गया a प्लस बी √15, ठीक है। अब देखो बच्चों इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा प्लस 2 √
15 5 15 बटे 2। ये आ गया यहाँ पर a प्लस बी अंडर रूट 15। ठीक है बच्चों। अब ये देखो, अब हम ऊपर से ये 2 यहाँ लिखा हुआ है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 का इसमें भाग करेंगे 4 आया, और यहाँ 2 का भाग करेंगे अंडर रूट 15 आया। ठीक है, बटे 2। ये आ गया बच्चों a प्लस बी अंडर रूट 15। अब देखो बच्चों, इसको हम काट देंगे तो कितना बचेगा, 4 प्लस अंडर रूट 15 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 15। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसके साथ 1 लिखा हुआ, 1 का हम गुणा इसमें कर सकते हैं। अब दोनों पक्षों का हम दोनों पक्षों क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर अब देखो ये जो टर्म लिखा है वो, ये देखो a बराबर कितना आ गया हमारा 4। अब देखो b अंडर रूट 15 कितना आया, 1 गुणे 15, यानी 15 15 से कट जाएगा, तो b की जगह पर कौन कितना लिखा हुआ है, b की जगह पर 1 लिखा हुआ है। यही हमारे a और b के मान बच्चों आ गए। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है ये 8वां, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 6 लिखा हुआ है। तो अब देखो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस, ये क्या है देखो प्लस में है, हाँ प्लस में है नीचे, अंडर रूट 2 बराबर कितना लिखा हुआ है, a माइनस बी अंडर रूट 6। देखो बच्चों ठीक है। अब क्या है कि हमें इसकी तुलना तभी कर पाएंगे जब इस फॉर्म में इसको बदल पाएंगे, और इसका परमीकरण करेंगे तो हर का इस बाएं पक्ष के हर के संयुग्मी का गुणा करने पर, देखो बच्चों अब देखो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2। अब इसका संयुग्मी सिर्फ माइनस का होगा यहाँ, तो यानी कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ये वाला इधर वाला हम ऐसे रखेंगे a माइनस बी अंडर रूट 6। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या है, ये देखो ये दो, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, और ये देखो प्लस में लिखा हुआ है, ये माइनस में लिखा हुआ है। तो हमने आपको अभी बताया है, ऊपर वाला एक जैसे लिखा है इसका वर्ग हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग बटे, ये वर्गांतर बन गया तो अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों a माइनस बी अंडर रूट 6। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो a ये है, b ये है, a इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे, तो अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 2 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 बटे, अब ये देखो 3 आ गया और ये 2 आ गया बच्चों। ठीक है, बराबर a माइनस बी अंडर रूट 6। अब देखो बच्चों, अब अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होता है, देखो अंडर रूट 3 का वर्ग है 3 प्लस ये 2 माइनस 2। अब देखो ये समान सजाती करनी है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6, ये तो हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है। अब 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ आ गया a माइनस बी अंडर रूट 6। अब देखो बच्चों 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6। 1 का भाग करेंगे तो कोई 1 का भाग करने पर किसी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हटा दिया 1 बच्चों। अब देखो a माइनस बी अंडर रूट 6। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा हुआ है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 बच्चों। ठीक है, एक तो ये निकल आया।
अब देखो ये कितना लिखा हुआ है, -b√6 बराबर कितना लिखा हुआ है, -2 × √6। तो √6 कट गया, प्लस माइनस से माइनस कट गया, तो बच्चों कितना आया, b बराबर आया 2। तो यही हमारा बच्चों आंसर आ गया, a बराबर 5 और b बराबर 2 हमारा आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नवा क्वेश्चन देखते हैं। 4 + 2 √5, 4 + 2 √5, नीचे है 4 - 4 कितना है, देखो बच्चों 4 - 3 √5, 3 √5 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो अब ये है a + b √5, a + b √5, ठीक है। अब देखो बच्चों अब इसके संयुग्मी का इसका परमेयकरण करेंगे, तो दोनों देखो इसके हर का हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष के हर के संयुग्मी का गुणा करने पर, अब देखो कितना हो जाएगा, 4 + 2 √5 बटे 4 - 3 √5, इसका संयुग्मी करेंगे खाली यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 + 3 √5 बटे 4 + 3 √5 बराबर a + b √5, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये संख्या और ये संख्या अलग अलग है, लेकिन ये देखो एक में प्लस है एक में माइनस है, लेकिन इसमें 4 + 2 √5 है, इसमें 4 + 3 √5 है, तो इसका गुणा पहले हम इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा हम फिर इसमें करेंगे, ऐसे इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम करते हैं, देखो बच्चों इसका गुणा हम करते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा हम कर रहे हैं, 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 चौकू 16, फिर प्लस 4 तियां 12, ठीक है, और √5, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, √5 हो जाएगा बच्चों, फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे प्लस, यानी कि 2 और 3 6, 2 तियां 6 हो जाएगा, √5 का 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये 4 पद हो गए बटे, अब ये वर्गांतर लिखा है तो 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ, और 3 √5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ, ठीक है, बराबर a + b √5। अब देखो बच्चों 16, अब देखो 16 ये लिखा, 56 30 ये लिखा, तो 16 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 46, ठीक है, 30 और 46। अब ये कितना लिखा हुआ है, देखो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 √5, ठीक है, ये हमने जोड़ना आपको बता दिया है। फिर इसके बाद बटे कितना आएगा, 4 चौकू 16, 3 त्रिका 9 और 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसका हम वर्ग करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, देखो 3 का वर्ग 9 और गुणे √5 का और 5, तो 9 पना 45 आ जाएगा, तो ये 45 रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, 45 बराबर a + b √5, ठीक है। इसके बाद देखो अब ये 46 तो रखा रहने दो, 46 + 20 √5 बटे, अब 45 में से देखो बच्चों कितना 16 घटा दो, तो 15 में से 6 गया 9 बचा, ठीक है, हासिल एक इधर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 29 आया, और कितना आया, -29 आया, ठीक है। तो a + b √5, अब देखो इसका हम इसमें भाग करेंगे, तो -46 बटे 29 आ गया, ये भी -20 बटे 29 और √5 आ गया, ठीक है। तो a + b √5, अब देखो हम दोनों पक्षों क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब देखो a और ये लिखा हुआ है तो a बराबर आ जाएगा -46 बटे 29, ठीक है, ये आ गया। अब दोबारा तुलना करेंगे,
यानी कि b√5 बराबर ये रखा हुआ है b माइनस 20/29 और √5, तो ये कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका b बराबर -20/29। तो हमारे यही a और b के मान बच्चों आए हैं। a का मान आ गया हमारा, a का मान आया है -46/29 और b का मान आया -20/29। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है 3 - √5, 3 - √5 बटे और 3 + 2√5, 3 + 2√5 बराबर बराबर a√5 - b, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है a√5 - b। अब देखो बच्चों हमें इसको हल करना है, तो अब देखो बच्चों ये हमें संयुग्मी का ही गुणा करना पड़ेगा, तो हर के संयुग्मी। ठीक है, ये बात लिख लेना, बाएं पक्ष के हर के संयुग्मी का गुणा करने पर आप लिख लेना। ठीक है, तो ये 3 - √5 बटे 3 + 2√5, ठीक है, गुणा तो 3 - 2√5 बटे 3 - 2√5 बराबर आ जाएगा a√5 - b। ठीक है बच्चों, अब देखो ये संख्या देखो ये एक जैसी नहीं लिखी हुई, लेकिन इसमें एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है बच्चों, तो ये नीचे तो वर्गांतर बन जाएगा और ऊपर हम गुणा वैसे ही करेंगे, पर इसका हम इसमें भी करेंगे और इसका इसमें भी करेंगे, तो 3 × 9, फिर इसका करेंगे माइनस लिखा हुआ 3 दूनी 6 √5। ठीक, अब माइनस और इसका करेंगे तो -3 √5 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब √5 का गुणा हो जाएगा तो 5 आएगा, 2 तो 2 × 5 आ जाएगा बच्चों, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, रख लेंगे। ये देखो 3 का वर्ग आ जाएगा और -2 √5 का वर्ग आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा a√5 - b। अब देखो बच्चों ये 9 रखा हुआ है, ये 10 रखा हुआ है, 9 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा बच्चों। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, और देखो अब 6 ये माइनस का है और ये भी माइनस, तो जुड़ जाएंगे 6 और 3 9 हो जाएंगे, तो 9 √5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बट्टे अब 9 इधर हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे 4 4 5 6 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये आ गया a√5 - v। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हम नीचे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 - 9 √5 बटे 9 में से 20 घटा दो, कितना बचेगा बच्चों, 11 बचेगा माइनस का। अब a√5 - b। अब देखो बच्चों कि ये जो रखा हुआ है वो पलट के रखा हुआ है, तो हम इसको माइनस का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस का हम इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस वाला पहले में लिख लेंगे और ये माइनस बटे 11 देखो बराबर a√5 और -b। अब देखो एक और चीज, अब ये इसका हम भाग इसमें करेंगे, 9 √5 बटे 11 और -19 बटे 11 बराबर a√5 - b। अब देखो बच्चों अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का की तुलना करने पर अब देखो 9 √5 बटे 11 ये किसके बराबर हो गया, a√15 के। ठीक है, सॉरी 5 के, 15 नहीं 5 है, √5 के, तो ये कैंसिल हो गए बच्चों। ठीक है, तो a बराबर आ गया हमारा 9 बटे 11, ये आंसर हमारा इतना आ गया। अब दूसरा देखते हैं, देखो बच्चों अब हम दूसरा देखेंगे कि
-19/11 बराबर कितने को हो जाएगा, -b के। तो -b के देखो तुलना नीचे हम यही करे दे रहा है, तो ये -b बराबर कितने को हो गया, -19/11 के। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b बराबर हो गया 19/11। तो ये देखो बच्चों, ये दो हमारे आंसर आए, a बराबर 9/11, b बराबर 19/11। आगे प्रश्न देखते हैं, √2 प्लस √3 बटे, अब क्या है 3√2, 3√2 माइनस 2√3 बराबर दे रखा है a माइनस b √6 दे रखा है। देखो यही दे रखा है, इतना ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर का, हर के संयुग्मी का गुणा करने पर, अब देखो क्या करेंगे, √2 प्लस √3 बटे 3√2 माइनस 2√3 गुणे, अब यही इसी का हम संयुग्मी का गुणा कर देंगे, यहाँ बस प्लस कर देंगे बच्चों, 2√3 बटे 3√2 प्लस 2√3 बराबर आ जाएगा a माइनस b √6। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ऊपर हमें गुणा करना है, ये पद अलग अलग हैं, तो इसका हम दोनों में करेंगे और फिर इसका हम इस वाली संख्या का इन दोनों पदों में हम गुणा करेंगे। नीचे वाले में एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, वर्गांतर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं √2 गुणे 3√2 प्लस √2 गुणे 2√3। देखो इसका इसमें कर लिया, ये लिख लिया, फिर इसका इसमें लिया तो ये लिख लिया। अब इसका इसमें करेंगे प्लस √3 गुणे 3√2, हमने इसका इसमें किया। अब देखो फिर हम कर रहे हैं √3 और ये वाला पद लिख रहे हैं, तो गुणे 2√3 बटे, ये आ गया 3√2 का वर्ग माइनस 2√3 का वर्ग बराबर आ जाएगा बच्चों a माइनस b √6। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हमें करना है, देखो इसका गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 का गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब देखो ये 2 लिखा हुआ है और इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, √6। फिर देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है और फिर इनका गुणा करेंगे तो √6 इधर आ गया। अब देखो बच्चों, 2 तो ये लिखा हुआ है, ये 3 हो गए, तो 3 दूनी 6 इधर हो गया। ठीक है। अब देखो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 इधर हो गया, 2 दूनी 4, 4 तियां 12 ये हो गया बच्चों। ठीक है। अब a माइनस b √6 लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो 6 और 6 12 हो गया बच्चों। ठीक है। और 2 और 3 5 हो गया। ये हम सब आपको जोड़ना बता चुके हैं। नहीं अगर आपको आ रहा है तो पिछले वीडियो में जाके आप इसे देख लें, हमने ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर 18 में से 12 घटा दो तो यहाँ 6 बचेगा। फिर यहाँ a माइनस b √6 बचा। अब देखो बच्चों, अब 6 का भाग करेंगे तो 12/6 प्लस 5/6 √6 बराबर आ गया a माइनस b √6। अब क्या करो, दोनों पक्षों की तुलना कर दो। दोनों पक्षों की तुलना करके दे रहे हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो a बराबर आ जाएगा बच्चों, देखो 12/6, तो 6 दूनी 12, तो a बराबर बच्चों आ गया 2। ठीक है। a बराबर 2 आ गया। अब देखो, अब ये हम कर रहे हैं तुलना, 5/6 √6 बराबर हो गया माइनस b √6, तो √6 से √6 कर कैंसिल हो गया। अब देखो 5/6 बराबर माइनस b, तो b बराबर हो जाएगा -5/6। तो ये देखो बच्चों आया है। तो इतना आंसर हमारा प्राप्त हुआ। और बच्चों प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अब इस चैप्टर के जो प्रश्न शेष बचे हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।